नमस्कार दोस्तों, आप सब मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मेरा तीसरा वीडियो है जो नंबर सिस्टम के ऊपर है। आप पहला वीडियो देखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने कुछ सवालों के बारे में पूछा था कि कुछ सवाल नए लेके आइए और उसको समझाइए, तो कुछ सवाल जो हैं वो लेके आए हैं और इसमें करने का तरीका बताया है। अतः आप उसको देखते ही सवालों को करना सीख जाएंगे और सवाल बहुत ही आसानी से किए जाते हैं और बहुत आसानी से कर भी सकते हैं। इसलिए आपने मेरा वीडियो देखा, इसका मैं दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो भी देखते ही आप सवाल करना सीख जाएंगे। बस ये मेरा वीडियो आप देखते रहिए और लाइक करते रहिए और अपने बारे में बताते रहिए कि आपको किस तरह के सवाल हैं जो समस्या खड़ी करते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाए जाएंगे और आपको उन सवाल करने का तरीका बताया जाएगा। आइए देखते हैं उन सवालों को जो आपने पूछे थे और उनका तरीका क्या है, और जिससे कि आप देखते ही सवालों को कर सकें। और एक बात और ये है कि आप जैसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन आप अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों को बताने से ये होता है कि आपस में एक ग्रुप बनता है और ग्रुप बनने से सवाल करने का तरीका खुद को भी आता है और दूसरों को भी आता है। इसलिए अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हम सवालों को किस प्रकार सीखते हैं और किस प्रकार सीखा जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ सवालों को जो इस वीडियो में बताया है नंबर सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, नंबर सिस्टम संख्या का हमारा ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 और संख्या पद्धति भाग 3। इसके अंतर्गत हमने सवाल बताए थे कि सवालों को किस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने सवाल है वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6 प्लस वर्गमूल 6। तो इन सवालों में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि इनका गुणनखंड किस प्रकार हो कि इसका अंतर 1 आ जाए। तो हमने इसका अंतर देख लिया, इसका अंतर आएगा 2 या 6, यानी 6 बराबर आ जाता है 2 गुणा 3, यानी कि इसका अंतर आ गया हमारा 1। तो हम इसका अंतर आने पर आ गया, तो हमें दूसरी चीज़ देखनी पड़ती है, ये प्लस है या माइनस। ये मान लो प्लस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे प्लस का। ये क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो ये 3 हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसी की तरह अगर मान लो इसी सवाल में अगर ये दे रखा होता 6 माइनस वर्गमूल 6 माइनस वर्गमूल 6 और ये अनंत तक ऐसे ही चलता, तो हमारा इसका गुणनखंड करते तो 6 2 गुणा 3 आता है, इसका अंतर कितना आ जाता है 1। तो हमें ये देखना होता था कि अगर ये माइनस की संख्या है तो हमारा आंसर आ जाता है 2। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं और उसको हम करते हैं। हमारे सामने है कोई संख्या है 20 प्लस वर्गमूल 20 प्लस वर्गमूल 20। ये इसका इन्फिनिटी तक यानी कि अनंत तक जा रही है। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसका भी हम गुणनखंड इस प्रकार करेंगे कि इसका अंतर 1 आ जाए। तो इसका अंतर 1 आएगा तो आ जाएगा क्या जाए 5 चौक 20, यानी 4 गुणा 5, यानी 4 पंजे 20। तो ये आ गया हमारा 20 आ गया। तो इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आया 1। तो 1 में ये देखने के बाद ये देखना है प्लस का माइनस का। ये प्लस का है तो हमारा आंसर कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी बड़ी। तो बड़ी संख्या हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसी की जगह अगर ये माइनस होता तो हम इसको इसी प्रकार करते हैं 20 माइनस 20 माइनस ऐसे अनंत तक जाता, तो हमारा हम करके देते 4 गुणा 5 बराबर 20, यानी 4 पंजे 20। इसका अंतर कितना आया 1। तो हमें देखना है कि ये माइनस है तो छोटी संख्या हमारी क्या है, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 आंसर हमारा आ जाता। अगर ये माइनस रखा है तो 4 अंतर आता, अगर प्लस दे रखा है तो आंसर हमारा 5 आएगा। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने है वर्गमूल 72 प्लस वर्गमूल 72 वर्गमूल 72। ये भी अनंत तक जा रहा है, तो हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसका अंतर 1 आए। तो 8 9 72, यानी कि
8 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। इसका दोनों का अंतर कितना है, वो है 1 है। अब ये देखना कि कौन सी संख्या है, ये देखेंगे प्लस है, प्लस का चिन्ह है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9 प्लस का। और इसी तरह अगर मान लो ये संख्या 72 माइनस 72 होती, ऐसे अनंत तक जाती, तो हमारा आंसर आ जाता 8 गुणा 9। इसका अंतर कितना है, 1, तो इसका माइनस निशान है, तो हमारा आंसर कितना आ जाता, वो आ जाता 8। तो हमें प्लस और माइनस के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा, अगर मान लो ये प्लस का है तो हमारा आंसर आएगा बड़ी संख्या कौन सी है, 9, तो 9 आ गया। अगर ये माइनस का है तो हमारी छोटी संख्या कौन सी है, वो है 8, तो ये 8 हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसी तरह के सवाल और देखना है कि वो उसको कैसे हल करते हैं। अब हमारे सामने है वर्गमूल 2, फिर वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, इसके अंतर्गत, और ये अनंत तक चल रहा है। इसके अंदर ना तो प्लस का निशान देख रहा, ना माइनस का देख रहा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर इसका, हम इसको आंसर लिख सकते हैं 2। इसी तरह इसमें ना प्लस का मान देखा ना, लेकिन संख्या हमारी क्या अनंत तक जा रही है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 3। इसी प्रकार ये हमें कोई संख्या देखिए 5, वर्गमूल 5 और ये अनंत तक जा रही है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। और इसका वर्गमूल 8, वर्गमूल 8, ये देखिए इसके बीच में ना तो प्लस का निशान है, ना माइनस का निशान है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 8। इस तरह के सवाल जो होते हैं वो हम देखते ही सवालों को कर सकते हैं। बस एक बार हमने सवाल करने का तरीका देखा हो। अब मान लो ये 72 है, 72 भी आ जाता है, और ये अनंत तक चलता है, और इसके बीच में कोई प्लस माइनस का निशान नहीं दे रखा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 72। तो हम इसको एक बार हमने देखा हो तो हम आसानी से देखते ही सवालों को हल कर सकते हैं। आइए कुछ नए सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है, हमने जो अभी तक करा था उसमें प्लस माइनस का निशान नहीं था, और उससे पहले जो करा था उसमें हमें गुणनखंड करने का तरीका था, हम गुणनखंड कर सकते थे। लेकिन ये जो सवाल है इसके अंदर हम गुणनखंड नहीं कर पा रहे, तो हमें इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये प्लस का है या माइनस का है। ये प्लस का है तो हमें पता है, इससे आगे हमें आगे की संख्या को लेना है जो गुणनखंड हो जाता है। इसके आगे वाली संख्या है 3, यानी कि 2 की पावर 3 है, तो यानी कि इसको हम करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 6। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो गुणनखंड करेंगे वो 2 और 3 के बीच में हमारा आंसर है, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 एवं 3 के बीच में होगा, जो आंसर आएगा 2 और 3 के बीच में होगा। इसी प्रकार अगर मान लो कोई दूसरा सवाल है, मान लो वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 3 प्लस, ये भी अनंत तक जा रहा है, तो इससे हमें इसके आगे वाली संख्या लेनी पड़ेगी। कौन से, अगर हम इससे आगे वाली संख्या लेते हैं वो होती है 4, यानी कि 3 की गुणा 4 करेंगे तो कितना आ रहा है 12। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1। तो 1, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में हमारी जो आंसर आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 एवं 4 के बीच में। अगर मान लो इसी के अलावा ये सिर्फ माइनस होती, तो माइनस का सवाल कैसे करते हैं, हम मान लो इस सवालों को माइनस में बदलते हैं, सवाल वही है माइनस में बदल दिया, ये होता है माइनस में। तो माइनस को अब 2 से पहले कौन सी संख्या आती है, वो आती है 1, और उससे पहले 1 आती है। अब 1 से पहले फिर आएगी 0 गुणा 1, इसका अंतर कितना आता है, वो आता है 1। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 0 से 0 एवं 1 के बीच में आंसर आएगा, क्योंकि वो माइनस दे रखा है। इसी प्रकार और मान लीजिए 3 है, 3 माइनस 3 होता 3
माइनस ये अनंत तक चलता है। तो इससे पहले कौन सी संख्या आती है 2, और उससे पहले क्या आती है, फिर इसके बाद आती है 1, यानी कि 1 गुणा 2 आएगा। तो 1 गुणा 2 करेंगे तो इसका अंतर कितना आएगा, वो आएगा 1। तो हम आंसर कर सकते हैं कि 1 एवं 2 के बीच में जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच में आएगा। एक ये तरीका होता है। अगर मान लो ये दोनों तरीके हैं हमारे सामने और सवाल फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे दूसरा तरीका अपनाने से पहले हमें इस सवाल में एक दो सवाल और देखने पड़ेंगे। मान लो हमने सवाल देख लिया, मान लो 5 कर दिया हमने, इसकी जगह 5 कर दिया। मान लो ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और इसमें प्लस का निशान दे रखा है। तो हमें उसी तरह करना पड़ा है। 5 के आगे वाली कौन सी क्या होती है, 6। तो 6 हो गया। 6 का गुणनफल क्या होता है, 2 गुणा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि या तो 2 एवं 3 के बीच में आंसर आएगा हमारा। अगर मान लो ये माइनस का होता, अगर मान लो इसी प्रकार से ये होता 5 माइनस 5, तो ये है। तो हमें इससे 5 से पहले कौन सी बात आती है, 4 के गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 चौक 20। तो ये तो हमारे प्लस में आ गया, जबकि हमें 5 से ज़्यादा हो रहा है। तो हम इससे 4 का इससे और आगे चलेंगे तो आ गया 2, 3 आ गया, 3 और 5 ये 15 हो जाता है। तो यानी 5 से ज़्यादा हो रहा है, हमें कम वाली चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा 1 करेंगे तो यह आएगा 2 एकम 2। तो यानी कि ये और इसके बीच की संख्या आएगी। तो हम देख सकते हैं कि जो 5 का जो आंसर आएगा, अगर माइनस का निशान है तो 1 एवं 2 के बीच में आएगा आंसर। तो हम इस प्रकार से निशान को देखकर सवालों को कर सकते हैं जिनका गुणनखंड हम नहीं कर सकते। तो लेकिन हम दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, वो अभी हम बताते हैं। आइए देखते हैं उस दूसरा तरीका क्या है। हमारे सामने सवाल है कि 2 + 2 + 2 इसका गुणनखंड हमें नहीं करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। अगर हमारा गुणनखंड करने से सवाल का आंसर नहीं निकल रहा है, या हमें एग्जामिनर में उस तरह का सवाल नहीं देखा है जिस प्रकार हमें आता है, तो हम दूसरे तरीके का प्रयोग करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि फार्मूला होता है हमारे पास 4x + 1 वर्गमूल ±1/2, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो हम सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करा तो 4 कितना दे रखा, 2 + 1 और इसके ऊपर वर्गमूल चला दिया। अब प्लस में, अब ये देखना है प्लस लगेगा या माइनस। अगर हमें यहाँ पर प्लस दे रखा है तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे, प्लस बटे में पूरे में 2 कर देंगे। तो इसको पूरा हमने हल करा तो 4 में 8 और 1 9 वर्गमूल आ गया बटे में 2 और प्लस 1 आ गया, 1/2। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हम अलग अलग कर देते हैं या इसको आगे भी हल करें तो वह 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3 + 1 बटे इसका लघुत्तम कितना है, 2। तो ये आ गया 4 आ गया, 4/2। इसको काटा तो आंसर आ गया हमारे पास 2। इस तरह भी हल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो आंसर आएगा वो इतने पे आंसर दे रखा होगा तो हमें इसी पे टिक करना पड़ेगा। आइए इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल ये है, अगर हम इसका गुणनखंड में सवाल नहीं दे रखा, सवाल दूसरे के तरीके से दे रखा है, मतलब आंसर अलग गुणनखंड के हिसाब से नहीं आ रहा, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। वो इसका एक फार्मूला होता है 4x + 1 ±1/2। ये इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम आंसर निकालने के लिए।
इसको इसके हिसाब से रखेंगे तो ये आएगा 4 गुणा 3 प्लस 1 अब ये रख गया बटे 2। अब यहाँ पे देखना है ये प्लस लगेगा माइनस, अब ये माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 1 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 4 तिया 12 और 1 13 वर्गमूल आ गया माइनस 1 आ गया बटे में 2। अब इसको हम दो तोड़ के भी लिख सकते हैं और इस प्रकार लिख सकते हैं 13 बटे 2 माइनस 1 बटे 2। आंसर हमें इस प्रकार का दे रखा होगा। अगर हमें गुणनखंड नहीं कर रखा और इस प्रकार का आंसर देखा तो इस पर हम टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है वो ये, अगर हमें दूसरा तरीका अपनाना है तो हम इस प्रकार से करेंगे। इसका फार्मूला रखेंगे 4x प्लस 1 और 1 प्लस माइनस 1 बटे 2। इसको रखेंगे 4 गुणा 5 कर देंगे प्लस 1 और यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का दे रखा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे बटे 2। 5 चौक 20 और 1 21, ये लिख देंगे 21 बटे 2 प्लस 1 बटे 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा अगर हमने गुणनखंड वाला सवाल में नहीं दे रखा है। अगर गुणनखंड करके दे रखा सवाल तो हम उसी विधि से करेंगे, नहीं तो हमें इस प्रकार का आंसर दे रखा होगा तो इस पर हम टिक कर देंगे, ये वाला फार्मूला होगा। आइए ये एक सवाल और देखते हैं। सवाल हमारे सामने है वर्गमूल 7 माइनस वर्गमूल 60 और यह इन्फिनिटी तक चल रहा है, यानी कि अनंत तक चल रहा है। इसको हल करना है तो हमारे पास अगर हम गुणनखंड करना नहीं चाहते तो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। फार्मूला होता है 4x प्लस 1 वर्गमूल प्लस माइनस 1 बटे 2। अब इसको हम इस फार्मूले के अनुसार रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 गुणा 7 प्लस 1 और ये माइनस है तो हम माइनस कर देंगे बटे में 2। 7 चौक 28 और 1 29, तो ये आ गया 29 वर्गमूल, ये माइनस है माइनस कर दिया बटे 2। इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो ये 29 वर्गमूल आ जाएगा बटे में 2 माइनस 1 बटे 2। यही हमारा आंसर होगा। अगर हमारे को गुणनखंड में नहीं दे रखा तो ये आंसर हमें दे रखा होगा तो हम इस पर टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने है 2 का वर्गमूल, बीच में कोई निशान नहीं है, ना जमा का ना घटा का, तो हम ये सीधा ही लिखा हुआ 2 वर्गमूल 2, यानी कि इसमें कुछ नहीं है। और दूसरी बात, इसमें अनंत तक नहीं दे रखा तो हम इस सवाल में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। और फार्मूला क्या होता है हमारे सामने, x की पावर 2t माइनस 1 बटे 2t। टी का मतलब होता है टाइम, मतलब कितनी बार दे रखा है। हमें दे रखा है x, ये हमारे क्या 2 रखा और 2 की पावर कितनी दे रही है, 1 2 3 4 बार देखा है तो 4 ले देंगे माइनस 1 बटे 2 की पावर 4। अब हम इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 में 4 4 में 8 8 में 16, तो 16 माइनस 1 बटे ये आएगा 2 की पावर 4 है तो 16 आ गया। तो 2 का पावर वो करा तो फिर ये 1 घटा दिया तो 15 बटे 16 आ गया। यही हमारा आंसर होगा। आइए एक सवाल और करके देखते हैं इसी तरह का। अब हमारे सामने सवाल यही है वर्गमूल 3, इसमें भी कोई प्लस माइनस का नहीं है, ना ही ये पूछा गया ये अनंत तक है, ये केवल ये है। इसमें हम फार्मूला वही लगाएंगे, x की पावर क्या होती है 2t बटे 1 2t। टी का मतलब
टाइम। तो एक्स क्या हमारा 3 है, 3 लिख दिया। और 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखेंगे। 5 माइनस 1, इसकी 2 की पावर 5। आज इसको हल करेंगे। 2 गुना 2 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 माइनस 1 बटे 32। तो इसकी आगे पावर क्या आ गई, 31 बटे 32। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह सवालों को अगर हमें अनंत तक नहीं दे रखा तो हम इसका पावर लगा कर सकते हैं। अब इसको सवाल को अगर हम डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं और आसानी से सवालों को हल किया जाता है। आइए एक सवाल और देखते हैं। हमारे सामने सवाल है वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3। तो इसके अंदर हम कोई फार्मूला लगाएंगे जो एक्स का लगाया था। तो एक्स की पावर कितनी है, हम इस प्रकार लिखेंगे 2 की पावर t माइनस 1, 2 की पावर t। तो एक्स हमारा कितना दे रखा, 3 दे रखा। तो 2 की पावर कितनी है, कितनी बार दे रखा, 1 2 3 4 5, तो 5 लगा देंगे। 5 माइनस 1 बटे 2 की पावर 5 आ गया। और 3 को मिलेंगे। अब 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 आ गया। 32 माइनस 1 बटे 32। तो 3 की पावर क्या आएगी, इसको घटा दिया तो 31 बटे 32। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमने देखा वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। तो हम क्या करेंगे, हमने फार्मूला लगा कर देख लिया, हमें फार्मूला भी याद हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्स हमारा ये 5 है तो 5 लिख देंगे। अब इसको देखेंगे कितनी बार देखा, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 2 की पावर 6 कर देंगे और माइनस 1 बटे 2 की पावर 6 कर देंगे। तो अब यह हमारे सामने आ जाएगा। तो 2 को 6 बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसको करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये 64 माइनस 1 बटे 64। तो 5 की पावर कितनी आएगी, 1 घटा देंगे तो 63 आएगी, 63 बटे 64। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें ना तो प्लस माइनस दे रखा है और ना ही हमें अनंत दे रखा है। केवल हमें इसको गिनती करके आप और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 1 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। अब हमारे सामने सवाल है 248 प्लस 52 प्लस 144, इन सब का वर्गमूल है। तो हमें क्या सबसे पहले लास्ट का निकालना पड़ेगा। तो ये लास्ट का 144 का वर्गमूल क्या होता है, निकाल के देखेंगे। 1 का 1 करा 0 आ गया, 1 और 1 2 गुना, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यानी कि इसका मतलब आ गया ये 12। 12 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64। 12 जोड़ा तो ये आ गया 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 8। 8 को हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16, 2 5 5 और 2, और 2 से 56 का वर्गमूल कितना होता है वो निकाल के देखेंगे। 2 से 56 का वर्गमूल आ गया, 1 से करेंगे, 1 एकम 1, तो 1 से 56 आ गया। अब ये किससे भाग हो जाएगा, 1 और 1 2, अब 6 से हो जाएगा, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो यानी कि 16 आ गया। इसका वर्गमूल आ गया 16। ये पूरे सवाल का जो आंसर आया वो आ गया 16 हमारा आंसर आ जाएगा। इन सवालों में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है इसमें अनंत तक नहीं देखा
और इन सवालों में पीछे से चालू करते हैं, पीछे से आते हैं। अगर इसमें घटा है तो घटा देंगे, जोड़ने को कहा है तो जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद इसको हर चीज़ का वर्गमूल निकालते जाएंगे तो हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। आइए इस तरह का सवाल और देखते हैं और करते हैं। सामने सवाल है वर्गमूल 134 प्लस 86 वर्गमूल प्लस 196। तो हमें क्या है, इन सवालों में ना तो अनंत तक है, ना कोई संख्या एक जैसी दे रखी है, ना ही कोई इनमें प्लस माइनस है। ये प्लस और माइनस दे रखा है, यानी कि इसमें क्या है, इसमें हमें जोड़ना है और या इसमें घटाने को भी हो सकता है। तो हमें क्या है, इन सवालों में सबसे पहले क्या सवाल करना पड़ता है, पीछे से हल करना पड़ता है। तो पहले हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे इस प्रकार से, एक रखा, एक में से एक घट गया तो आ गया 0, ये 96 कर लिया। फिर एक, फिर किससे भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से। तो 1 और 1 2 गुणा 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो यानी ये कट जाएगा। तो 14 इसका वर्गमूल आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसका वर्गमूल आया कितना, 14। 14 को अगर हम इसमें जोड़ेंगे, 86 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का वर्गमूल होता है 10। 10 को जोड़ेंगे किसमें, 134 में, तो ये हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना आएगा, उसको हम निकाल के देखते हैं। 144 का वर्गमूल निकाला तो 1 से गया, 1 1 में 1, ये आ गया, ये 0 हो गया, 4 उतार लिया, फिर 1 और 1 2, अब ये किससे बजाएगा, 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, यानी कि इसका वर्गमूल आ गया 12। तो ये इसका वर्गमूल आ गया 12, तो यही हमारा आंसर आ गया 12। आइए इस तरह का एक सवाल और देखते हैं जो आसानी से हल किया जा सकता है। अब हमारे सामने है 125 का एक घात है 173 में, इकाई का अंक क्या है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करना, हम इसको जो घात है इसको 4 से भाग कर देंगे। तो करके देखा, 4 चौक 16, बच गया 1, 4 दिया 12, इसमें क्या आ गया 1 का मतलब होता है इकाई। इसको 1 को देंगे, पहली संख्या कौन सी है, 5 है, तो हमारे को जो इकाई का अंक आ गया वो 5 इकाई का अंक आ गया। अब इसी तरह हम दूसरा सवाल देखें, तो दूसरा सवाल क्या है, ये जो हमारे सामने 17 की पावर दे रखी है, 17 दे रखी है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी पूछ लिया इकाई का अंक कितना है, तो 4 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 1 आ गया, एक का मतलब इकाई का कौन सा है, ये पहला वाला आ गया, पहला वाला हमारा 7 इकाई का अंक आ गया। तो हम 4 से भाग करके भी देख सकते हैं इकाई का अंक कौन सा हुआ है। तो इन सवालों में कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस एक बार देखने से ये सवाल करना आ जाते हैं। आइए इस तरह के दूसरे सवाल देखते हैं। सामने है वर्गमूल 256 भाग वर्गमूल x बराबर 2 है, तो x का मान क्या है। तो इस सवाल को हम करेंगे तो किस प्रकार हल करेंगे। तो ये हम इस करने का तरीका यह है कि हम इसको क्या, ये बटे में हो रहे हैं, इसके भाग हो रही है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे इसको 256 बटे वर्गमूल x बराबर 2। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 256 बटे x, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं बराबर में 2। इस प्रकार करने से क्या है, हम वर्गमूल हटाने के लिए क्या है करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे, यानी कि दोनों ओर लिख देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर लिया तो क्या हुआ, ये वर्गमूल हट जाएगा। तो ये होगा 256
बट्टे एक्स और इस पर 2 का वर्ग हो जाएगा, ये इस पर काट जाएगा। अब इसको और ज़्यादा हल करेंगे तो 256 बट्टे एक्स बराबर इसका और इस 2 की गुणा 2 में करी तो 4 आ गया। अब 4 को हम इसको क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा 256 बराबर 4 की गुणा में तो 4x आ जाएगा। तो अब इसको और ज़्यादा हल करेंगे तो आएगा x बराबर 256 बट्टे 4। अब इसको और काट देंगे, 4 छिक 24 बचा 1 4 चौक 16। तो x का मान आ गया हमारे पास, कितने x का मान आ गया 64। तो ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन में दे रखा होगा तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। 20 में 64 आंसर है हमारा। हमारे सामने सवाल है कि x बटे 169 बराबर 54 बटे 39। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हम क्या इसको अलग, ये एक साथ इकट्ठा लगा है, हम इसको अलग अलग कर देंगे। इसको हमने करा x बटे 169 को इस प्रकार कर दिया और इसको हमने 54 बटे 39 कर दिया। अब इसका वर्गमूल ले लिया हमने, तो कितना आ गया, वर्गमूल आ गया हमारे पास, वर्गमूल x, ये 139 का वर्गमूल होता है 13 बराबर 54 बटे 39। अब इसको हम भाग करेंगे, 13 तिया 39 और फिर काट दिया से 3 से, 3 एकम 3 और बच गए 2, 3 अट्ठे 24। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास x बराबर 18। अब लिखेंगे क्या, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करा तो क्या ये वर्गमूल हट जाएगा और ये रह जाएगा 18 का वर्ग। तो x बराबर क्या होगा, 18 गुणा 18, इसकी गुणा इसमें करेंगे तो x बराबर आएगा 324। यही हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन आंसर में दे रखा होगा तो इस पर हम 324 पे टिक कर देंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी तरह से। हमारे सामने सवाल है, वर्गमूल 1 प्लस 27 बटे 169 बराबर 1 प्लस x बटे 13। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम आ गया 169, इसकी गुणा इसमें कर दी तो 169 प्लस 27 के 27 आ गया और ये वर्गमूल है हमारा ऐसे ही लगा रहेगा बराबर। इसका भी एलसीएम ले लिया हमने, 13 आ गया, 13 की गुणा इसमें करेगी 13 प्लस x, यह हमारे पास आ गया। तो अब इसको और इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 9 1 वर्गमूल बटे 169। अब बराबर 13 प्लस x बटे 13। अब ये हमारे सामने आ गया। अब 196 का वर्गमूल होता है हमारे पास, ये होता है 14 होता है और इसका वर्गमूल होता है 113 होता है बराबर 13 प्लस x बटे 13। 13 से 13 कट जाएगा तो बच गया हमारे पास क्या, x बराबर 13 उठ के इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 14 माइनस 13। तो x बराबर आ गया हमारे पास 1। तो हमारे पास जो x का मान आया वो आया 1। यही हमारा आंसर होगा। और इस तरह के सवाल क्वेश्चन में आ जाते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और देखने में थोड़े कठिन लगते हैं लेकिन आसानी से हो जाते हैं। अतः ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो वीडियो बनाए जाते हैं
वो आपको तुरंत पता लग जाता है कि कौन सा वीडियो नया है और कौन सा आपके मतलब का है। अतः आप इसको जितना शेयर करेंगे आपके उतना ही सवाल करने की प्रैक्टिस होगी। इसलिए आप मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।